अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स वीएन प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद नाजरीन। पंजाब पुलिस के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार किस्म की सरकारी जॉब्स आ चुकी हैं और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और एफए रिक्वायर्ड है। इनमें कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल जो कि वायरलेस ऑपरेटर का काम करते हैं, इनकी जॉब्स आई हैं और पंजाब पुलिस के एसपीयू यानी स्पेशल यूनिट प्रोटेक्शन की जॉब्स हैं और पंजाब हाईवे पेट्रोल की जॉब्स हैं। ये याद रहे कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये जॉब्स हैं और दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैकेनिक कांस्टेबलान की भी सरकारी जॉब्स आई हुई हैं। इस वीडियो में इन जॉब्स की तफसीलात आपको दी जाएंगी, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो और आपको वो जॉब मिल जाए जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें ताकि आप हर आने वाली हर किस्म की सरकारी और प्राइवेट जॉब से बाखबर रह सकें। इसमें जो पहली जॉब है वो है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के, यानी पंजाब पुलिस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब है। 7 स्केल की जॉब है, लेकिन साथ में अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ये तकरीबन पंजाब के तमाम अजला के लिए है। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है साइंस के साथ। जो एज है वो 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए और जो हाइट है वो मेल्स के लिए कम से कम 5 फुट 7 इंच और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच तक हाइट होनी चाहिए। जो आपका डोमिसाइल है वो आपके मुतलका एरिया का होना चाहिए और जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल्स के लिए होती है और वो 33/34 1/2 होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेल्स की चेस्ट मेजरमेंट होती है, फीमेल्स की नहीं होती। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, यानी आपने रनिंग करनी होती है कंप्लीट। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल्स के लिए 7 मिनट के अंदर और यही 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 10 मिनट के अंदर फीमेल्स के लिए। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास जॉब है वो एसपीयू यानी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर है। ये भी 7 स्केल की जॉब है और इसमें आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके बाद उम्र की बात करें, अगर आपने सिक्योरिटी कांस्टेबल के तौर पे अप्लाई किया है तो 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए और अगर आपने ड्राइवर कांस्टेबल के तौर पे अप्लाई करना है तो 21 से 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। कद जो है वही पीछे वाला होना चाहिए, यानी 5 फुट 7 इंच फीमेल्स मेल्स का और 5 फुट 2 इंच ये फीमेल्स का होना चाहिए। इसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो जिस एरिया के आप रेजिडेंस हैं या जिसमें अप्लाई करना है उसका होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट है आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 7 मिनट के अंदर और फीमेल्स ने 10 मिनट में तय करनी होगी। और अगर आपने ड्राइवर कांस्टेबल के तौर पे अप्लाई करना है तो आपके पास एलटीवी यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद पंजाब पुलिस के तीसरे डिपार्टमेंट पंजाब हाईवे पेट्रोल के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। ये भी तकरीबन सारा पीछे वाला प्रोसेस है, यानी कंडीशंस क्या है, सिर्फ उम्र का फ़र्क है। अगर आपने कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के तौर पे अप्लाई करना है तो 18 से 25 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए और अगर आपने ड्राइवर कांस्टेबल के तौर पे अप्लाई करना है तो 21 से 30 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। कद वही है सबका सेम, छाती भी के लिए भी वही आपकी मेजरमेंट है। और उसके बाद डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एफए या एफएससी या फिर सेकंड डिवीजन के साथ आपकी कोई भी मसावी डिग्री होनी चाहिए, यानी 12th आपने पास की हो। चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, एफए एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, सिर्फ आपकी 12th पास हो तो आप कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल पंजाब हाईवे पेट्रोल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दौड़ आपकी और यानी जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट है वो सेम है पीछे वाली। और अगर आपने ड्राइवर कांस्टेबल के तौर पे अप्लाई करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और तजर्बा भी होना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट वाली पोस्ट है मैकेनिक कांस्टेबल की। ये भी 7 स्केल की जॉब है, अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। इसमें जो उम्र की हद है वो 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए और जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड है वो जस्ट ये है कि आप सेहतमंद हो और कोई मजदूरी ना हो तो आप मैकेनिक के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल आपका होना ज़रूरी है, साथ में शनाख्ती कार्ड भी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और तजर्बे के अंदर आपका 2 साल इस फील्ड के अंदर तजर्बा होना चाहिए। अब लास्ट पे बात आती है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, किस डेट तक अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या होगा। ये तो जॉब्स की डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। अब देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने हदायत की हैं। सबसे पहले आप पंजाब पुलिस की वेबसाइट से अपना फॉर्म डाउनलोड करें।
में जो सबसे पहली लाइन है इसी के ऊपर पंजाब पुलिस की वेबसाइट है। आप गौर से देखें तो नजर आ जाएगा। इस वेबसाइट को आप गूगल पे टाइप करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां से आपने अपना फॉर्म डाउनलोड करना है और 300 रुपीज़ आपकी फॉर्म फीस होगी। और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है 26 मार्च 2025 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक आप जमा करवा सकते हैं। और उसके आगे है मुख्तस कोटा, यानी किसके लिए कितना कोटा है। अक़लियतों को भी इसमें जगह दी गई है, ख़वातीन को भी जगह दी गई है और जो साबिक़ फ़ौजी हैं उनको भी जगह दी गई है। और साथ में ये लिखा गया है कि आपको किस किस्म की कोई रायत नहीं दी जाएगी। आपकी क्वालिफिकेशन में, आपकी हाइट में, आपके चेस्ट मेजरमेंट में, यानी आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आपकी उम्र है, अगर आप किसी भी पहले से रिटायर्ड फौजी हैं तो आपको थोड़ी सी रायत दे दी जाएगी, यानी आपको 2 साल ज़्यादा दे दिए जाएंगे, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम नोट लिखा गया है कि जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने अप्लाई करना है उनका कद होगा, छाती की पैमाइश होगी, दौड़ होगा, तहरीरी इम्तिहान होगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये सारा प्रोसेस होगा। और वो उम्मीदवारान जो किसी भी क्लेम के ऊपर इजाफी नंबर लेना चाहते हैं, यानी कि ऑलरेडी उनकी फैमिली में से कोई पुलिस में है, तो वो किसी भी जगह पे जाके, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं बताएंगे, बल्कि वो जो क्लेम है आपका, वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपनी दरख्वास्त के साथ ही लगा देंगे, उसी के साथ मुंसलिक कर देंगे, तो आपका क्लेम हो जाएगा। और उसके बाद अगली हदायत ये है कि आपको बयान हल्फी जमा करवाना होगा कि आप किसी किस्म की FIR मुकदमा में मुलव्वस नहीं है। और अगर आपने गलत बयान हल्फी जमा करवाया तो फिर आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आपकी जो तलीमी असनाद हैं, यानी आपकी मैट्रिक है, इंटर है, उसकी जो आपकी संदें हैं, डोमिसाइल है, शनाख्ती कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके ओरिजिनल होने चाहिए, वो फेक नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो आपका मेडिकल बोर्ड है उससे आपका क्लियरेंस होनी चाहिए। सबसे लास्ट बात यह है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए, नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए। और ये जितने भी मराहल हैं, यानी आपके अप्लाई करने से लेकर भर्ती होने तक जितने भी प्रोसेस होंगे, इन तमाम के लिए आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा, यानी आपको कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा, वो सारा आपने खुद करना होगा। उम्मीद है कि पंजाब पुलिस की तरफ से अनाउंस होने वाली जॉब्स की डिटेल्स आप तक पहुंच गई हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।